इसरो ने स्पेस जगत में भारत का नाम रोशन कर दिया है। भारत के पहले सोलर मिशन का अंतिम पड़ाव भी पूरा हो गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी ने जानकारी दी थी कि 6 जनवरी 2024 की शाम को आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सोलर स्टडी के लिहाज से जरूरी डेटा वैज्ञानिकों के लिए जुटाना शुरू कर देगा। हुआ भी यही। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इसरो कीर्तिमान रच चुका है। सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब आदित्य L1 सूर्य की ओर और पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। निर्धारित बिंदु यानी L1 पॉइंट, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का 1% हिस्सा है, वहां पहुंचकर अपने काम पर लग गया है। गौरतलब है कि आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं जो कि अलग अलग काम करेंगे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स और विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ नाम के पेलोड लगे हैं। ये सभी अलग अलग तरह के डेटा को जुटाने का काम करने वाले हैं। ये सूरज की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। इन सभी पेलोड्स की खासियत ये है कि ये सभी स्वदेशी हैं। इन्हें इसरो के सेंटर्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से विकसित किया गया है। अब स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर पहुंच गया है, तो कौन सा पेलोड क्या काम करेगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात VELC पेलोड की। VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। ये सूर्य की HD तस्वीरें लेने का काम करेगा। ये स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। अगला नंबर SUIT पेलोड का है। SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की इमेज खींचेगा। आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में आदित्य L1 के SUIT पेलोड ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरों को कैप्चर किया था। इसने सूर्य के फोटोस्फेयर यानी उसकी सतह और क्रोमोस्फेयर यानी सूरज की सतह और उसके बाहरी वायुमंडल के बीच की लेयर है, वहां की तस्वीरें कैप्चर की थी। अलग अलग रंगों में सूरज की तस्वीरें लोगों ने देखी। SOLEXS तीसरा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम सूर्य से निकलने वाली एक्स-रेज और उनमें आए चेंजेस से जुड़ा डेटा जुटाना है। ये सोलर फ्लेयर्स की स्टडी में काम आएगा। आइए अब जानते हैं HEL1OS के बारे में। HEL1OS इसका पूरा नाम हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये L1 पॉइंट से हार्ड एक्स-रे किरणों का अध्ययन करेगा। ये सोलर फ्लेयर्स की स्टडी में काम आएगा। अब ASPEX की बात कर लेते हैं। ASPEX इसकी फुल फॉर्म आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। बता दें कि इसके अंदर 2 सब पेलोड लगे हैं। एक का नाम स्विस यानी सोलर विंड एंड स्पेक्ट्रोमीटर है और दूसरे का नाम स्टेप्स यानी सुपर थर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। दोनों के लिए ही अलग अलग टास्क निर्धारित किए जा चुके हैं। PAPA 6 पेलोड PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है, जिसका काम सूर्य की गर्म हवाओं में जो आयन, इलेक्ट्रॉन्स आदि मौजूद हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। ये सोलर विंड की स्टडी के साथ साथ पार्टिकल एनालाइजर का काम करेगा। MAG इसका 7वां और आखिरी पेलोड MAG यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स है। इसका काम सूरज के चारों ओर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आदित्य L1 दूर से ही सोलर स्टडी करेगा, उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन निर्धारित बिंदु पर रहकर सूरज के आसपास मौजूद वातावरण की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के साथ साथ सोलर फ्लेयर्स, सौर हवाओं के तापमान और सौर वायुमंडल से जुड़ा डेटा वैज्ञानिकों के काम आएगा। मिशन के दौरान जुटाया गया डेटा सोलर और स्पेस स्टडी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और मील का पत्थर साबित होगा। इससे इसरो और भारत का कद स्पेस सेक्टर में काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा।
इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।